तो आज डेट है 1 जनवरी 2026 और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और मैंने कुछ स्पेशल प्लान नहीं किया था आज का, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कॉल किया मेरे को और बोला कि चलो चलते हैं चिड़ियाघर। तो मैंने कहा हाँ यार अच्छा रहेगा। तो मैं अभी अभी जा रहा हूँ चिड़ियाघर और आपको भी साथ में लेकर चलूँगा मैं। तो यही वो लड़का है जिसने मुझे अभी इन्फ्लुएंस किया था चिड़ियाघर जाने को। अभी बोल रहा मैं नहीं जाऊँगा, कह रहा कि मुझे तैयारी करनी है। ऐसे होता है इंडिया में, ऐसा पहले प्लान बनाते हैं उसके बाद में बैठ जाते हैं। देखो उनको मनाना पड़ेगा पहले चलने के लिए। काहे नहीं चल रहे हो हैं? ये देखो मोबाइल ऐसे पकड़े हैं कि उसमें उंगलियां दिख रही हैं। गजब लोग हैं। तो फाइनली हम लोग जू आ गए हैं दोस्तों। सोचा था जंगल का असली एक्शन देखूंगा, पर यहाँ तो लग रहा है मंडे मॉर्निंग चल रही है। यहाँ भैया बहुत भीड़ है। आज है 1 जनवरी 2026 और साल का पहला दिन है, तो सब लोग चिड़ियाघर ही लग रहा आ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे। भाई साहब टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और देखिए वो सामने पहुँच गए हैं, टिकट मिल जाएगा लग रहा है, कुछ राहत मिली है। धक्का मुक्की करके फ़िलहाल किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं अंदर आ गया हूँ। अभी अंदर यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे भी चिड़ियों की चहचहाट कम दिख रही चिड़ियाघर में, इंसानों की चहचहाट ज़्यादा दिख रही है। भैया सबसे पहले मिले जिराफ भैया। हाइट इतनी की लग रहा है नेटवर्क टावर से बात कर रहे हूँ। इतना लंबा होने के बाद भी एक्सप्रेशन ऐसे जैसे भाई बस देख रहा हूँ, जज नहीं कर रहा है यार। भैया आगे बढ़े हैं हम और सीन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जानवर कम, यहाँ पे इंसान ज़्यादा देखेंगे हम आज। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आगे देखते हैं कौन जानवर मिलता है हमें। तो जो चिड़ियाघर में आगे बढ़े ही थे कि हमको दिखा एक विशालकाय पक्षी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा आकार का पक्षी है, और इसकी बात है कि ये आदमियों को बिठा के ले जाता है। तो इससे पहले कि हमें उड़ा ले जाए हम बढ़ते हैं आगे और हमको मिल गया वाइट टाइगर। वाइट टाइगर साहब फुल आराम मोड में हैं, ऐसे लेटे हैं जैसे कह रहे हैं वो मैं टाइगर हूँ, मोटिवेशन नहीं। और भाई साहब इतना शांत हैं कि लग रहा है मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया है। लेकिन तब तक देखा उनके पिताजी इधर चले आ रहे थे। वो कह रहे थे बेटे को सोने दो वरना इतना मारूंगा तुम लोगों को ना, हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा। भैया मैं निकल रहा हूँ, आप लोग आराम करिए। चलो यहाँ से कूच करते हैं। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़े थे और देखा कि भैया एक और टाइगर भाई साहब, ये देखिए आराम फरमा रहे हैं। इनका गैंग बहुत बड़ा है यहाँ पे, उधर भी घूम रहे हैं इधर भी घूम रहे हैं। तो भैया इन लोगों से बच के रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। बोल रहा है कि बेटा अगर छेड़ा ना वाट लगा दूंगा तुम्हारी। भैया मैं छेड़ूंगा नहीं। और मैं अपना कैमरा फिर से पीछे कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ यहाँ से। फिर आगे बढ़े देखा इंसान दौड़ भाग के पहुँच रहे हैं और देख क्या रहे हैं यहाँ पे घड़ियाल। यहाँ घड़ियाल इतने सुस्ता रहे थे कि लगा बैटरी सेवर मोड ऑन है। हिलना जुलना तो दूर, ब्लिंक भी ऑप्शनल था इनका। ऐसे लग रहा है जैसे इनको किसी ने बना दिया है, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसके अंदर कोई चला जाएगा ना कच्चा चबा जाएंगे सभी। ये देखो कैसे लेटे हुए हैं। भैया बड़े खतरनाक जानवर होते हैं। ये देखिए उठा दिया मुंह। तो यहाँ से कट लेते हैं वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम। चलो मित्र आगे बढ़ो। यहाँ से आगे बढ़े और मिल गए मगरमच्छ भाई साहब। मगरमच्छ भाई एक मुंह खोले लेटे थे, शायद बोलना चाह रहे थे सेल्फी लो जल्दी, मूड बदल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। झटपट एक सेल्फी निकाल के यहाँ से हमको कट लिए। आगे हमको दिखा भेड़िया। भेड़िया इधर उधर दौड़ रहा था जैसे बोल रहा हो भाई कोई काम बता दो, बोर हो गया हूँ। एनर्जी फुल, डायरेक्शन जीरो थी, लेकिन इसलिए बिना कुछ बताए हम वहाँ से भाग लिए। आगे बढ़े ही थे कि तब तक हमको दिख गया लायन, जो कि ठंड के कारण बहुत ही कड़कड़ा गया था और इस समय बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गया था, इसलिए वो हिल डुल नहीं रहा था। लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे और उसके आसपास घूम रहे थे। लेकिन मैंने उनको बताया कि यहाँ से भाग लो। मैं भी वहाँ से भाग गया, लेकिन आगे देखा तेंदुआ भाई ऐसे छुपे बैठे थे जैसे EMI का मैसेज आया हो। फुल स्टील्थ मोड, निंजा टेक्निक एक्टिवेटेड। तेंदुआ भाई बोले नहीं, मुझे आ गया गुस्सा, मैं निकल गया वहाँ से। आगे क्या देख रहा हूँ, मेरा स्वागत कर रहा है रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन यहाँ तो टाइगर भाई साहब खुद ही लेटे हुए हैं। अब इनको कौन बताए कि इस चिड़ियाघर में हम आ चुके हैं, और लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। इसकी बात की जाएगी संसद में, बंगाल इसकी कीमत चुकाएगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब यहाँ से आगे बढ़ूँगा और कुछ और देखूँगा मैं। गुस्से में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक देखा यहाँ पे नीले पीले मकाओ, मक्के जैसा याद आ रहा है मुझे। और यहाँ पे कुछ और मुझे दिखा है, ये क्या पीले पीले गोल्डन गोल्डन मकाओ। ये सब नीले पीले हरे नीले पीले, लेकिन बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं मुझे, और मुझे इनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है।
मैं यहीं पे जम गया था, लेकिन तब तक किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं पहुंच गया सफ़ेद मोर के पास। सफ़ेद मोर, अभी तक मैंने नीले मोर ज़रूर देखे थे, लेकिन सफ़ेद मोर कहाँ से आया। तब पता लगा कि ये मोर, नीले मोर में कुछ जेनेटिक चेंज करके बनाए गए हैं। आगे दिखा बड़ा तोता। मैंने उससे कहा पट्टे कैसे हो, तो बोला निकल जा बे, मूड ना ख़राब कर मेरा। लग रहा है चिड़ियाघर में मकाऊ की फसल ज़्यादा हो गई है। देखिए हर जगह मकाऊ दिख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन खूबसूरत हैं भी ये, बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। लेकिन जो आंखों में प्यार उमड़ा था वो अब डर में बदलने वाला है। मैं पहुंच गया हूँ सांप घर। यहाँ पे मिलेंगे बड़े बड़े जहरीले सांप। और पूरे सांप घर में मुझे सिर्फ अजगर भाई मिले हैं। वो भी लग रहा है 10 साल का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेके सो गए हूँ। ना टेंशन ना रिएक्शन, फुल चिल लाइफ, जी लो भाई जी लो। चिड़ियाघर में चल चल के मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं आ गया हिरणों के पास मोटिवेशन लेने। क्योंकि भाग दौड़ में बहुत आगे हैं और मैं इनके पास खड़ा हूँ, उनसे बोल रहा हूँ कुछ मोटिवेट करो मोटिवेट करो। कह रहा चल निकल जा, ये घास खानी है। अबे तू निकल यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ पे? बच्चा इंसान का तू है, इंसानों के पास जा, मेरे पास क्या कर रहा है? मैंने भी सोचा यार निकलते हैं यहाँ से, इनके मुंह कौन लगे, वरना जो है किसी दिन मैं पिट जाऊँगा इनसे। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया, आप लोग आराम करिए। हाँ जा, हाँ हाँ मैं जा ही रहा हूँ भैया। हे मेरे मन, मेरे दोनों पैरों को आगे बढ़ाओ, मुझे यहाँ से खिसकाओ। यहाँ से खिसकते आगे मैं जब बढ़ा तो वहाँ पे मिला बारहसिंगा का झुंड। मैं जा रहा था अपनी धुन में, लेकिन उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो भैया, सेल्फी उल्फी मेरे साथ भी ले लो। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, आप लोग एक लाइन में बैठ जाइए, मैं सेल्फी ले लेता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े थे, लेकिन मैं थोड़ा भावुक हो गया कि हमको मिल गए हमारे पूर्वज। और देखिए ये, इनसे मैं दूर ही बैठा रहा। मैंने कहा हमसे दूर बैठिए, मैं आपसे नहीं बात करता, क्योंकि आपने मुझको कहाँ भेज दिया है, ये कहाँ मैं आ गया हूँ। यहाँ पे पैसा कमाना पड़ रहा है, यहाँ पे जो है स्कूल जाना पड़ रहा है, किसी को कॉलेज जाना पड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे मौज काट रहे हैं, हमको भी बुलाइए यहीं पे। तब तक उनके बच्चे ने गंदे इशारे करके मुझे भगा दिया वहाँ से। ये सब मुझसे सहा नहीं गया, मैं आ गया भालू भाई से शिकायत करने। भालू भाई गुस्से में देख रहे थे। लगता है किसी ने बोला होगा जिम बंद है आज, केस पे लिखा था डोंट डिस्टर्ब। मैंने भी उनसे कुछ बात नहीं की ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था पिटाई हो जाएगी, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप कटने में ही भलाई समझी मैंने। फिर मैंने सोचा यहाँ बात करने कोई फ़ायदा नहीं, चलते हैं आला कमान के पास। और देखिए मैं आ गया हूँ बंगाल टाइगर के पास हुआ है। भैया बंगाल टाइगर, हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे पूर्वज ने ही मुझे धोखा दिया है। क्या करेंगे आप उसके लिए? मुझे न्याय चाहिए। बंगाल टाइगर ने गुर्राते हुए कहा चला जाए यहाँ से। मैं आ गया यहाँ पे सांभर भाई साहब के पास। मैंने कहा थोड़ा सा सांभर दे दीजिए। उन्होंने कहा ऐसी लात मारूंगा पीछे से ना मेरा मुंह सांभर हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है मेरा। जो घूम के एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों, चाहे जंगल हो या ज़िंदगी, सब अपने अपने मूड में ही चल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।